Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our today's topic is exercise 2.6. इस एक्सरसाइज में बहुत दिलचस्प टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सिंथेटिक डिवीजन. व्हाट इज सिंथेटिक डिवीजन? इट इज द शॉर्टकट ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड. आइए बात का आगाज करते हैं. देखिए, दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1. मुझे इसको x प्लस 1 से डिवाइड करना है, तो मैंने इसको जो एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड है उससे डिवाइड किया, तो मुझे क्वोशंट मिला x प्लस 6 और रिमाइंडर मिला -7. लेकिन हमारे पास एक मेथड है विच इज द शॉर्टकट, कि मैं इस एक्चुअल डिवीजन, इस लॉन्ग डिवीजन के बगैर ही क्वोशंट और रिमाइंडर बतला सकता हूं, और उसका नाम है सिंथेटिक डिवीजन. ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है सिंथेटिक डिवीजन. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. इट्स आवर पोलिनोमियल. पोलिनोमियल को p ऑफ x से जाहिर कर लिया करते हैं. p ऑफ x इज x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 एंड इट्स द डिवाइजर d ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1. एज d of x is equal to x plus 1, therefore x is equal to -1. x की वैल्यू देखिए, अगर x प्लस 1 की वैल्यू है तो x प्लस 1 वहां जाकर क्या बनेगा? -1. अगर x -1 डिवाइजर होता तो -1 वहां जाकर क्या बनेगा? +1. अगर x प्लस 2 डिवाइजर होता तो +2 वहां जाकर क्या बनेगा? -2. तो ये x की वैल्यू फाइंड करने का मेथड है. अब जरा थोड़ी तवज्जो से सुनिए, हम सिंथेटिक डिवीजन सीखने जा रहे हैं. विदाउट लॉन्ग डिवीजन क्वोशंट और रिमाइंडर मालूम करने का तरीका. ओके, अब ये जो पोलिनोमियल है, जो डिवाइडेंड है, जिसने डिवाइड होना है, उसके कोफिशिएंट्स लीजिए. तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट हुआ 1, x का कोफिशिएंट 7 एंड इज कांस्टेंट. ओके, अब जो हमें x की वैल्यू मिली है दैट इज -1. यहां लिखिए -1. पहले नंबर को सेम एज इट इज यहां लिख दीजिए, ड्रॉप कर दिए. यहां पर 1 है तो 1 लिख देंगे. अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे. यहां -1 1 जा -1. अब इनको ऐड कर देंगे. 7 -1 6. फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे. -1 6 जा -6. फिर इनको ऐड कर देंगे, दैट इज -7. ये जो लास्ट टर्म बचेगी, इट इज आवर रिमाइंडर एंड इट इज द क्वोशंट. अब क्वोशंट लिखने का जो तरीका है दैट इज, अगर आपकी इक्वेशन यहां पर जो एक्सप्रेशन है वो x क्यूब से शुरू है, तो मैं इसके साथ लिखूंगा 1x स्क्वायर प्लस 6x. अगर ये x स्क्वायर से शुरू है तो मैं लिखूंगा 1x प्लस 6. मीन्स मुझे ऑर्डर का ख्याल रखना है. अगर ये x4 होता तो मैं पहले x क्यूब लिखता, फिर x स्क्वायर लिखता, फिर x लिखता, फिर कांस्टेंट लिखता. 1 डिग्री कम क्वोशंट में दी गई एक्सप्रेशन का में से 1 डिग्री लेस लिखना है आपने. ओके, ये हो गया क्वोशंट और ये हो गया हमारा रिमाइंडर दैट इज -7. अब जरा देखिए कि लॉन्ग डिवीजन से हमें क्वोशंट और रिमाइंडर क्या मिले थे. देखिए, इट्स सेम. तो ये जो शॉर्टकट है, इससे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से बच जाते हैं और तेजी से क्वोशंट और रिमाइंडर को मालूम कर देते हैं. इस शॉर्टकट का नाम है सिंथेटिक डिवीजन. आइए चंद और सवालात करते हैं. P of x
4x cube minus 5x plus 15 d of x plus 3 as d of x is equal to x plus 3, therefore x की वैल्यू क्या बनी -3 प्लस 3 वहां जाकर। अब हम पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स लिखेंगे 4। अब यहां देखिए जरा, एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं दी गई, एक्स आया है, लेकिन सिंथेटिक डिवीजन का लॉ है कि आपने रिदम नहीं तोड़ना। x4 होता तो x4 फिर x क्यूब फिर x स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट। x क्यूब है तो x क्यूब का कोफिशिएंट फिर x स्क्वायर का कोफिशिएंट फिर x का और फिर कांस्टेंट। अब मेरे पास x क्यूब के बाद x स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं, तो मैं उसकी जगह लिखूंगा 0। अब -5, अब कांस्टेंट। ओके, और जो हमारे पास x की वैल्यू है दैट इज -3। ये तो सेम एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट -12, सम कीजिए -12। अब इनका प्रोडक्ट माइनस प्लस 12 3 36, ऐड कीजिए 31। अब 31 3 -93। अब इनको ऐड कर दीजिए, दैट इज -78। अब क्या हुआ, हमारा कोशेंट इससे 1 डिग्री कम। ठीक है, ये एक्स क्यूब है तो हम इसके साथ जो वेरिएबल लगाएंगे वो लगेगा एक्स स्क्वायर। 4x स्क्वायर -12x plus 31. It's our quotient. And what is the remainder? -78. ओके, बहुत आसान है। आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं ताकि आपको अच्छी समझ आ जाए। P of x cube plus x square minus 3x plus 2 and d of x, डिवाइजर जो है x minus 2, as d of x is equal to x minus 2, therefore x की वैल्यू ठहरी 2। अब हम कोफिशिएंट्स लेंगे 1, इट्स इन ऑर्डर, ये बिल्कुल तरतीब में है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स देन कांस्टेंट, तो 1 1 -3 and 2, x की वैल्यू 2, फर्स्ट नंबर सेम, 2 1s are 2, 2 plus 1 3, 2 3s are 6, 6 minus 3 3, 2 3s are 6, and the sum is 8. So the quotient is 1 degree less, x square plus 3x plus 3 and remainder is 8. आसान लगने लग गया ना सवाल? It was the third part. क्वेश्चन नंबर 2 में मूड चेंज हो गया। अब वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन if 3 is 0 of the polynomial। 3 is 0, यानी जब 3 से हम इसको सिंथेटिक डिवीजन की मदद से सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें? 0। 3 0 मीन के 3 की वैल्यू पुट करने से हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम यहां पर कोफिशिएंट लेते हैं, दैट इज 2 -3h। आगे x की वैल्यू नहीं है, ऑर्डर खराब नहीं होने देना अपने, x क्यूब x स्क्वायर और x की जगह 0 एंड देन कांस्टेंट। ओके, बस यहां इसी बात का ख्याल रखना है आपने। अब यहां 3 is 0 तो यहां 3 ही पुट करेंगे, इसका साइन नहीं चेंज होगा। जैसे कि x plus 2 होता था तो हम x की वैल्यू -2 करते थे, वहां जाके इट्स सिंगल नंबर, 3 is 0, यहां 3 ही पुट करेंगे,
इसका रिमाइंडर हमें जो भी मिलेगा हम उसको 0 कहेंगे। पहला नंबर सेम आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, ऐसे ही लिखेंगे 6 माइनस 3h। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 ज़ा 18 माइनस 9h। सॉरी, सम हो गया 18 माइनस 9h। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, 18 3 ज़ा 54 माइनस 27h। अब इन दोनों का सम, तो 54 में तो 9 ऐड हो जाएगा, दैट इज 63 माइनस 27h। अब जो उन्होंने कहा है 3 इज 0, तो 3 इज 0 मीन्स कि जो इसका रिमाइंडर आएगा वो हमारा 0 होगा। तो h की वैल्यू फाइंड कीजिए। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, (63 माइनस 27h इज इक्वल टू 0। हमारा जो भी रिमाइंडर आया है हम उसको 0 के इक्वल कह देंगे। अब यहां से h फाइंड कर लेंगे, (27h इज इक्वल टू (-63) माइनस कट गया, h इज इक्वल टू 63 over 27 and h is equal to 9 7s are and 9 3s are 7 by 3. It is the value of h. ओके, चलिए एक और पार्ट करते हैं। अब की दफा कह रहे हैं 1 is 0 of the polynomial, तो कोफिशिएंट पिक करते हैं, एक्स क्यूब का 1, एक्स स्क्वायर का -2h, आगे x की वैल्यू नहीं तो 0 और उसके बाद 11। अब 1 is 0, 1 को ऐसे ही लिखेंगे, वेरी सॉरी आज तबीयत थोड़ी सी खराब है। ओके, 1 1 1 ज़ा 1, ऐड कीजिए 1 माइनस 2h, 1 का प्रोडक्ट 1 माइनस 2h, ऐड कीजिए 1 माइनस 2h, फिर 1 का प्रोडक्ट 1 माइनस 2h। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो 11 प्लस 1 12 माइनस 2h। अब 1 is 0, 1 is 0 मीन कि रिमाइंडर 0 आएगा 1 से डिवाइड करने से। तो भाई अकॉर्डिंग टू कंडीशन 12 माइनस 2h किसके बराबर हुआ? 0। यहां से h फाइंड कर लेते हैं, -2h इज इक्वल टू -12, कट गया, h इज इक्वल टू 12 over 2 एंड h इज इक्वल टू 6। शॉर्ट आंसरिंग क्वेश्चंस हैं ये एक्सरसाइज। फिर देखते हैं थर्ड पार्ट, -1 is 0 ऑफ द पोलिनोमियल, कोफिशिएंट्स पिक कीजिए 2, एक्स स्क्वायर मिस हो गया तो एक्स स्क्वायर की जगह 0, फिर x की जगह 5h एंड -23, -1 2 -2 -2 प्लस 2 5, ये मल्टीप्लाई करेंगे ना, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, 5h प्लस 2 एंड -5h -2। जब हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5h -2 एंड -23 -25 अकॉर्डिंग टू कंडीशन। -5h -25 is equal to 0, -5h is equal to 25 and -h is equal to 25 over 5 minus h is equal to 5 and h is equal to -5। बहुत आसान एक्सरसाइज, वी आर लर्निंग सिंथेटिक डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए। अब यहां पर हमें दो फैक्टर दिए गए हैं, x प्लस 3 एंड x माइनस 2 और हमें l और m की वैल्यू फाइंड करनी है इस पॉलिनोमियल में से। ओके,
पहले हम इस डिवाइजर की मदद लेते हैं, तो हम लिखते हैं एज डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो x की वैल्यू क्या बनेगी -3। अब कोफिशिएंट्स पिक कीजिए 1, 4, 12 एंड m -3। कांस्टेंट सेम आ गया, पहली वैल्यू सेम आ गई 1 -3 1 -3 12 -3 and -6l plus 9। हमें रिमाइंडर मिला -6l plus m plus 9। ओके, अब बच्चों लफ्ज यूज हुआ है फैक्टर। अगर कोई वह नंबर किसी का फैक्टर हो तो रिमाइंडर 0 आता है। अब चूंकि x प्लस 3 फैक्टर है तो ये जो भी रिमाइंडर आएगा हम इसको 0 कहेंगे। तो हम लिखेंगे देयरफॉर -6l plus m plus 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, या यूं लिख लीजिए -6l plus m plus 9, वहां जाके क्या बनेगा -9। दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। वंस अगेन, अब दूसरा डिवाइजर क्या है x -2। एज d of x is equal to x -2, therefore x की वैल्यू बन जाएगी 2। कोफिशिएंट्स 1, 4, 12 m, यहां आएगा 2। पहला नंबर सेम, 2 1s are 2, 4 plus 2 6, 2 6s are 12, 2l plus 12 and 2 2s are 4l plus 24। और रिमाइंडर क्या बचा 4l plus m plus 24। अब यहां पर फिर वही बात कि अगर x -2 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। अब हम इस एक्सप्रेशन को 0 के बराबर कहेंगे। 4l plus m plus 24 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई 4l plus m इज इक्वल टू -24। दैट इज आवर सेकेंड इक्वेशन। दो फैक्टर थे ना, इसलिए दो इक्वेशंस बनी। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को करीब लिखते हैं। 9 -6l plus m is equal to -9, 4l plus m is equal to -24। ये थी फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। ओके, अब आपने इन दोनों इक्वेशंस में से पहले तो ये देखना है कि किस वेरिएबल के कोफिशिएंट्स की मिकदार एक जितनी है। यहां 6l है, यहां 4l, ये तो एक जितने नहीं। यहां 1m, यहां 1m, ये सेम है। ओके, अब इनको ये सोचिए कि इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करने से ये कटेंगे या सब्ट्रैक्ट करने से। ऐड करने से तो दोनों का साइन सेम है ना, नहीं कटेंगे। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे। ओके, अब मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। -6l plus m इज इक्वल टू -9, 4l plus m इज इक्वल टू -24। अब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये नीचे वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये बन जाएगा -10l, ये कट गया, इज इक्वल टू +15। अब यहां से हम l की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। -l इज इक्वल टू 15/10 एंड -l इज इक्वल टू 3
over 2, 5 3 is 15, 5 2 is 10, and L is equal to minus 3 over 2. एक वैल्यू तो निकल आई. अब हम इस वैल्यू को दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके तो m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. पुट L is equal to minus 3 over 2 in equation 1. That is minus 6L plus M is equal to minus 9. Minus 6 into L की वैल्यू minus 3 by 2 plus M is equal to minus 9. 2 3s are 6, minus minus plus, 3 3s are 9, plus M is equal to minus 9. M is equal to minus 9, and M is equal to minus 18. So these are the values of L and M. बहुत आसान. इसका सेकंड पार्ट वक्त को बचाने के लिए मैंने करके रखा है, आपको खुद कर लेना चाहिए, और अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप टैली कर सकते हैं. Question number 4. Solve by using the synthetic division. अच्छा बच्चों, सॉल्व का मतलब आपको पता होना चाहिए. सॉल्व मीन उस एक्सप्रेशन या उस इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना होता है. ठीक है. सॉल्व मीन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व इन इट. अब यहां पर जो वेरिएबल यूज हो रहा है दैट इज एक्स, और हमें इंस्ट्रक्शन मिली सॉल्व, यानी हमें एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है. और मेथड कौन सा यूज करना है? सिंथेटिक डिवीजन. क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड वाला पार्ट आ गया. 2 इज द रूट. ओके, कोफिशिएंट्स पिक करते हैं. 1, एक्स स्क्वायर नहीं, 0, minus 28 and 48. 2 is 0. 1, 2 1s are 2, 2 plus 0, 2, 2 2s are 4, minus 24, and minus 24 2s are minus 48. तो जब 2 is the root, 2 is the root, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो रिमाइंडर 0 आ गया, है ना. 2 is the root कहा ना उन्होंने, यानी 2 इज फैक्टर. अब यहां पर जो हमें क्वेश्चन, रिमाइंडर तो 0 आ गया ना. अब जो हमें क्वेश्चन मिलेगा यानी डिप्रेस्ड इक्वेशन, वो क्या मिली? तो इससे 1 डिग्री लेस स्टार्ट करना है ना. एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0. ओके, यहां से 1 डिग्री लेस. भाई अब इस इक्वेशन से तो आप बखूबी वाकिफ है. इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर, बल्कि 3 है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन मेथड. तो अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं, जिसमें हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए? -24, और रिजल्ट क्या चाहिए हमें? 2. 6 4s इसके साथ लगेगा प्लस और इसके साथ माइनस. एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0. ये पेयर x कॉमन, x प्लस 6 माइनस 4 कॉमन, x plus 6 is equal to 0. x plus 6 common, x minus 4 is equal to 0. x plus 6 is equal to 0 and x minus 4 is equal to 0. x की वैल्यू बन गई -6 और यहां बन गई 4.
तो यूं हमने सॉल्व कर लिया, यानी दिए हुए वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड कर लिया। फिर देखते हैं सेकंड पार्ट। कोफिशिएंट्स पिक कीजिए 2, -3, -11 एंड 6। 3 is root, फर्स्ट नंबर सेम, 3 2 6, सम हुआ 3, 3 3 9, सम हुआ -2 और -6, 3 2 6, रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारी डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या बन गई? यहां से 1 डिग्री लेस, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं। 2 2 4 और यहां प्रोडक्ट चाहिए -4 और सम चाहिए हमें 3, 4 1 4। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2x is common, x plus 2 minus 1 common, x plus 2 is equal to 0, x plus 2 common, 2x minus 1 is equal to 0, x plus 2 is equal to 0, 2x minus 1 is equal to 0, x की वैल्यू -2 and x की वैल्यू 1/2। Quite easy। थर्ड पार्ट मैंने वक्त को बचाने के लिए कर रखा है, आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब की दफा हमें 2 रूट्स मिले हैं, 1 and 3। ओके, कोफिशिएंट पिक कीजिए 1, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नहीं है तो 0, फिर एक्स स्क्वायर -10, फिर एक्स भी नहीं है 0, देन कांस्टेंट। ओके, अब पहला रूट यूज करते हैं, दैट इज 1। 1 1 1 1, सम किया 1, फिर 1 1 1, सम किया -9, फिर -9, सम किया तो -9 और प्रोडक्ट -9, तो रिमाइंडर क्या बच गया? 0। ओके, अब हम इसको दूसरे रूट से करते हैं। दूसरा रूट क्या है? 3। पहला नंबर सेम आ जाएगा, 1 3 1 3, सम किया 4, 3 4 12, सम किया -3 and 3 3 9। 1 second please, sorry, +3, 12 3, 12 9। ओके, 9 और यहां पर रिमाइंडर 0। ओके, अब ये 2 टाइम्स डिवीजन हुई है। अब जो हमारी डिप्रेस्ड इक्वेशन होगी, तो हम यहां से 2 डिग्री नीचे जाएंगे, क्योंकि 2 टाइम्स डिवीजन हुई है। एक्स क्यूब से 1 डिग्री नीचे जाए तो, सॉरी, x4 से 1 डिग्री नीचे जाए तो एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब से 1 डिग्री नीचे जाए तो एक्स स्क्वायर। अब यहां पर हम इसके साथ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यानी 1x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। भाई 2 टाइम्स डिवीजन हुई है ना, तो 2 डिग्री नीचे जाएंगे हम। ओके, अब यहां से फिर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हमें प्रोडक्ट में चाहिए 3 और सम में चाहिए 4। 3 1 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x प्लस 3 और 1 कॉमन, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 कॉमन एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x plus 3 is equal to 0, x plus 1 is equal to 0,
x is equal to -3 and x is equal to -1. Quite easy. सेकेंड पार्ट मैंने आपके लिए कर रखा है वक्त को बचाने के लिए। ये थी बच्चों हमारी एक्सरसाइज 2.6। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी समझ आ गई होगी। अब आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.7 में। थैंक यू वेरी मच।